हेलो दोस्तों, मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुल्तानी इलेक्ट्रॉनिक्स। मैं आपके लिए एक और नया टॉपिक लाया हूँ जो हमारे एलईडी टीवी से रिलेटेड है और उसमें भी हमारी बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन से रिलेटेड है। आज मैं अलग टॉपिक लाया हूँ कि अगर ये सब आप देख रहे हैं वो हमारा बल्ब का ड्राइवर है, यानी कि जो हमारा बल्ब आता है एलईडी बल्ब उसका ड्राइवर है ये सब। और ये हमारा जो है ट्यूबलाइट का ड्राइवर है, जो एलईडी ट्यूबलाइट हमें मिलती है उसका ड्राइवर है। यानी कि कुल मिलाकर ये तीनों भी ट्यूबलाइट का ड्राइवर है। तो ये सब हमारे एलईडी बल्ब या एलईडी ट्यूब का ड्राइवर है। यानी कि इस सर्किट के माध्यम से, इस ड्राइवर के माध्यम से हमारा जो ट्यूबलाइट आती है एलईडी की और एलईडी वाला बल्ब आता है, अलग अलग वोल्टेज कैपेसिटी में आता है, उसमें ये सर्किट, ये ड्राइवर अलग अलग कंपनी में अलग अलग यूज़ किया होता है। इसका लोड भी अलग अलग होता है, यानी कि कोई कम लोड वाला है, कोई ज़्यादा लोड वाला है। यानी कि वोट कैपेसिटी किसी की कम है और किसी की ज़्यादा। मगर आज मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर क्या इन सभी को हम एलईडी टीवी में इंस्टॉल कर सकते हैं क्या। तो एलईडी टीवी में अगर इसका इस्तेमाल करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एलईडी टीवी में छोटा हो एलईडी या बड़ा हो, उसमें वोल्टेज कैपेसिटी एलईडी स्ट्रिप की अलग अलग होती है, वो अलग अलग लोड लेती है। उसके हिसाब से इनमें से आपको लगा के देखना पड़ेगा कि ये हमारा लोड कौन सा वाला ये ड्राइवर उठा सकता है। अब हमें इस बोर्ड में सबसे बड़ी तकलीफ़ ये होती है कि इन सभी बोर्डों में 230 वोल्ट इन करवाया जाता है और आउटपुट हमारा डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का माना ये मैं बोल रहा हूँ कि हमारा इस बोर्ड को हम ऑन ऑफ नहीं करवा पाते हैं। यानी कि ये बोर्ड ऑन ऑफ वाला नहीं होता है, इनेबल वाला नहीं होता है। उस हिसाब से अगर ये डालोगे तो ये डायरेक्ट जलना शुरू हो जाएगी, स्टैंड बाय मोड में भी ऑन ही रहेगी और स्टैंड बाय ऑन के बाद भी ऑन रहेगी। तो सबसे बड़ी यही तकलीफ है इसकी कि ये ऑन ही रहती है, ऑफ नहीं होती है। जब तक कि आप 230 वोल्ट वाला स्विच ऑफ न करें तब तक ये ऑन ही रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये स्टैंड बाय मोड में, यानी कि रेड इंडिकेटर में भी ये बोर्ड डालने से ऑन रहता है। मगर आज मैं थोड़ा बहुत मैंने करके देखा है कि इसको भी हम ऑन ऑफ करवा सकते हैं। ये सारे बोर्ड है, इसको भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं। और आज का मेरा मौजू यही है कि अगर इनमें से कोई भी ड्राइवर बोर्ड आप एलईडी टीवी में डाल सकते हैं और इनको ऑन ऑफ भी करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं, इसी का आज का मेरा टॉपिक है
कि वो किस तरीके से ऑन ऑफ करवाया जाए, मैं आपको करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, और डायग्राम में भी समझाऊंगा कि वो किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल की ओर, कि देखते हैं किसी इनमें से किसी एक बोर्ड को मैं लूँगा और एक बोर्ड में आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आप सभी बोर्ड का यही समझ लीजिए कि इसी तरह से होता है। तो चलिए चलते हैं हम प्रैक्टिकल की ओर। तो हम देखेंगे प्रैक्टिकल करके। मैंने यहाँ पर सेटअप लगा दिया है, आप ये देख सकते हैं। ये हमारा जो एलईडी का मेन बोर्ड है, और इसको पावर सप्लाई को, यानी कि पावर सप्लाई इसका फेलियर था, इसीलिए मैंने ये मॉड्यूल डाला है। तो फ़िलहाल इस मॉड्यूल का तो आज हमारा कुछ काम नहीं है। ये हमारा बोर्ड है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा एलईडी का ड्राइवर बोर्ड है, जो मैंने आपको दिखाया। इसी में से कुछ एक ड्राइवर बोर्ड मैंने यहाँ पर ले लिया है। इसके इस सिरे पर 230 वोल्ट एसी देने होते हैं, और यहाँ से हमें आउटपुट निकलकर इस एलईडी बैकलाइट को हमें देना होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एलईडी 3 वोल्ट की है। उस हिसाब से 4 स्ट्रिप हमारे पास है, और इसका वायरिंग मैंने कैसे किया है, और इसका भी मैंने वायरिंग कैसे किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक रिले रखा है, और रिले में कुछ सर्किट आपको दिखती होगी, यानी कि ट्रांजिस्टर है, रजिस्टर है, डायोड है। वो सारा कुछ मैं अभी आपको क्लियरली बताता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा ड्राइवर बोर्ड है, जो हमने एलईडी ट्यूब लाइट से निकाला है। इसको हम एलईडी टीवी में इंस्टॉल करेंगे, और ये वाली जो हमारी बैकलाइट है, जो इतनी बड़ी बैकलाइट है कि हमारी 42 इंच में के एलईडी टीवी में यूज़ किया जाता है। तो इसको हम ग्लो करवाएंगे, और किस तरह से करवाएंगे वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। फ़िलहाल मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारी ये 12 वोल्ट की ये रिले है, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर ये 2 टर्मिनल जो डायोड लगा है, उन 2 टर्मिनल में हमारी, यानी कि इंडक्टर होती है, कॉइल होती है, और ये बीच वाला टर्मिनल और ये आखिर में ये हमारी स्विच ऑन ऑफ होती है, यानी कि ये कॉमन पॉइंट है, ये NC है और ये NO है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 18-15 नंबर का एक ट्रांजिस्टर दिखाई देता होगा, और उसकी ट्रांजिस्टर का ये वाला बेज है, ये वाला कलेक्टर है, और ये वाला एमीटर है। अब यहाँ पर आप देखिए तो ये यहाँ पर आपको 10K का रजिस्टर एक लगाया हुआ है। ये सारा मेथड किस तरीके से वायरिंग किया है, किस तरीके से इसको डाला है, वो मैं डायग्राम में आपको अच्छी तरीके से समझा पाऊँगा। तो यहाँ पर ये रख देते हैं। और पहली बात ये बता दूँ मैं आपको कि इसके 230 वोल्ट जो होते हैं, जो इस वायर से इन करवाए जाते हैं, उसी को ऑन ऑफ करवाया गया है। यानी कि हमारे 230 वाले दोनों वायर में से, या तो न्यूट्रल कहो या लाइन कहो, इन दोनों में से न्यूट्रल मान लीजिए कि डायरेक्ट दे दिया है, और लाइन कहो या फेस कहो, उसको मैंने इस रिले के थ्रू ऑन ऑफ करवाया गया है। तो ऑन ऑफ करवाने के लिए ट्रांजिस्टर को कैसे, कौन सा कनेक्शन कहाँ पर दिया जाता है, और वहाँ पर कौन सा
वायर हमारे मदरबोर्ड में कहाँ पर जाता है, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि ये हमारा मदरबोर्ड है, जिसमें ये हमारा डायोड है, जहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलते हैं। ये डायरेक्ट वाले 12 वोल्ट है, यानी कि यहाँ पर हमारा एसएमपीएस ओके होगा तो ये हमें डायरेक्ट 12 वोल्ट हमें दे देगा। और ये हमारा ग्राउंड है। तो इन दोनों वायर को मैंने कहाँ पर दिया है, तो आप देख सकते हैं ये दोनों वायर हमारे यहाँ से एक छूट गया है, तो मैं पहले इसे दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 12 वोल्ट सीधे ही इस कैथोड वाले, यानी कि डायोड का कैथोड जहाँ पर लगा हुआ है वहाँ पर डायरेक्ट 12 वोल्ट दे दिए हैं। और नेगेटिव वोल्टेज यानी कि ग्राउंड वोल्टेज जो हमारा है, ये वाला ग्राउंड है, तो ग्राउंड वोल्टेज को मैंने इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर दे दिया है। यानी कि एमीटर यानी कि ग्राउंड को मैंने स्विच करवाया है। तो किस तरह से करवाया है मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल हम दूसरी एक बात और जान लेते हैं कि ये हमारे यहाँ पैनल वोल्टेज यानी कि स्टैंड बाय ऑन होने के बाद जो वोल्टेज हमें यहाँ पैनल वोल्टेज मिलते हैं, जो इस जगह पर मिलते हैं जहाँ पर हमारा एलवीडीएस का रेड कलर का वायर होता है। तो वहाँ से मैंने ये कनेक्शन लिया है और वही कनेक्शन आप देखते हैं। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर का जो बेस आता है उसमें 10 के रजिस्टर लगा के उसमें इस ट्रांजिस्टर के बेस में दिया गया है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम में। और यहाँ पर हमें जो एलईडी में जिस तरीके से मैंने वायरिंग किया है, उस वायरिंग को भी मैं आज बताऊंगा कि किस तरह से मैंने वायरिंग किया है, उसका भी डायग्राम मैंने बना के रखा है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि मैं आपको बताता चलूँ ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ, यानी कि जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ पर हमारा ये 230 वोल्ट वाला वायर जो है वो छूट गया था, इसीलिए हमारा ऑन नहीं हुआ। अब मैं फिर से ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रेड कलर का इंडिकेटर जल गया। अब रेड कलर का इंडिकेटर तो जला, मगर हमारा ये एलईडी ऑन नहीं हुआ, यानी कि नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि स्टैंड बाय पोजीशन में हमारी एलईडी ग्लो नहीं होनी चाहिए। तो उस हिसाब से जब हम स्टैंड बाय ऑन करवाएंगे, यानी कि पावर ऑन की हम दबाएंगे, तब जाके हमारा ये ऑन होना चाहिए। तो ही हमारा ये रिले वाला सर्किट है वो ओके काम कर रहा है। तो मैं अब पावर की दबा रहा हूँ। तो जैसे ही पावर की दबाया हमारा ब्लू कलर का इंडिकेटर हो गया। अब हमारा देख सकते हैं कि हमारा ये वाला जो है बैकलाइट स्ट्रिप जल गया, यानी कि एक स्ट्रिप में 8 एलईडी है, उस हिसाब से एक स्ट्रिप में 24 वोल्ट। तो उस हिसाब से 4 स्ट्रिप में आपको कितने वोल्टेज होने चाहिए ये आप देख सकते हैं। फिर से मैं इसी को ऑफ करवाता हूँ तो ये ऑफ हो गया और हमारा रेड इंडिकेटर हो गया। अब मैं इसे फिर से ऑन करवाता हूँ। तो ऑन करवाने के बाद थोड़ी देर के बाद ये ऑन होगा। ये ऑन करवाया, ये ऑन हो गया। अब थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, देख सकते हैं, यानी कि हमारे पावर बटन से इसका ऑन ऑफ हो रहा है। तो अब
यही जो ट्यूबलाइट वाला जो हमारा ये है वो सक्सेसफुल तरीके से हमें हमारी एलईडी बैकलाइट को ग्लो करवा रहा है। यानी कि हर एक बल्ब हो, यानी कि एलईडी बल्ब हो या एलईडी ट्यूबलाइट हो, इसका ये छोटा या बड़ा कोई सा भी हमारे पास ये ड्राइवर बोर्ड पड़ा हो तो हम इसे यूज़ में ले सकते हैं हमारे एलईडी टीवी के ड्राइवर बोर्ड के तौर पर। तो यहाँ पर ये हमारा सक्सेस रहा इस डिज़ाइन। अब मैं समझाऊंगा मैं आपको कि मैंने किस तरीके से वायरिंग किया है, किस तरीके से ये एलईडी का वायरिंग किया है, किस तरीके से ये रिले का वायरिंग किया है, किस तरीके से ये ट्रांजिस्टर का वायरिंग किया है। ये सारी जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं हमारी डायग्राम की ओर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारा सर्किट डायग्राम है। अब सर्किट डायग्राम को मैं समझाने के लिए सबसे पहले हमारे न्यूट्रल और हमारे लाइन यानी कि फेस, यानी कि हमें 230 वोल्ट एसी हमें यहाँ पर देना होता है, जो हमने यहाँ से डायरेक्ट एसी कोड के साथ ही दे दिया है। यानी कि एसी मेंस एसी से दूसरे दो वायर लेके हमने बड़ी आसानी के साथ इसको जोड़ दिया है। यानी कि ये दो वायर ये है और दो वायर हमने यहाँ से लिए, तो दो वायर यहाँ से दूसरे ले लेने हैं। और सबसे पहला जो हमारा न्यूट्रल होता है वो बैकलाइट ड्राइवर में जाता है डायरेक्टली। यानी कि इसको मान लीजिए हमारा बैकलाइट ड्राइवर, ये हमारा बैकलाइट ड्राइवर यूज़ में लिया गया है, जिसमें मैंने लिखा है कि एलईडी बल्ब का और एलईडी ट्यूब का आप जिसका भी इस्तेमाल करते हो उसी का ये बैकलाइट ड्राइवर है। अब इसको न्यूट्रल डायरेक्ट देना है और फेस हमारा या लाइन हमारा इस रिले की कॉमन पॉइंट पर हमें देना है। इसी रिले को, इस वाले पॉइंट को हम एनसी कहते हैं, यानी कि नॉर्मल क्लोज। यानी कि ये यहाँ पर हम कुछ, इस कॉइल पर हम कुछ भी वोल्टेज नहीं देते हैं तो हमारी यहाँ पर कनेक्शन होता है। यानी कि नॉर्मल, यानी कि कुछ भी वोल्टेज हम यहाँ पर नहीं देंगे तब हमारा कनेक्शन इसके साथ जुड़ा होता है, एनसी के साथ जुड़ा होता है। जैसे ही यहाँ 12 वोल्ट आएंगे तो यहाँ से कनेक्शन छूट जाएगा और एनो से जुड़ जाएगा। एनो का माना होता है नॉर्मल ओपन। तो एनो के साथ जैसे ही जुड़ेगा तो यहाँ पर इसको लाइन मिल जाएगा। न्यूट्रल तो पहले से है ही, तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। यानी कि हमारे बैकलाइट विभाग को यहाँ पर पावर आउटपुट मिलेगा जिससे वो ग्लो हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये वाला कनेक्शन हमने लाइन वाला सीधा कॉमन में दे दिया है, एनो वाला हमारे इस वाले पॉइंट पर दे दिया है। यानी कि हमारे बैकलाइट ड्राइवर के एसी पॉइंट पर, जहाँ पर 230 वोल्ट यहाँ पर भी दिए जाते हैं। यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ भी हमारा 230 वोल्ट मिलना चाहिए। अब यहाँ की बात कर ली। अब हमें क्या करना है, इस डिज़ाइन में आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ आ जाइए और यहाँ से यहाँ आ जाइए, तो हमें रेक्टिफायर डायोड यूज़ में लेना है। एक तरफ एनोड होना चाहिए और एक तरफ कैथोड होना चाहिए। यानी कि इस इंडक्टर के पैरेलल में इस डायोड का इस्तेमाल करना है। अब हमें क्या करना है, ये हमारा पावर सप्लाई है जो मेन बोर्ड का होता है। यानी कि ये हमारा मेन बोर्ड का पावर सप्लाई है। यहाँ पर आप 12 वोल्ट हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये हमारा डायरेक्ट वाला पावर सप्लाई जो सीधा ही ऑन हो जाता है, चाहे स्टैंड बाय पोजीशन में भी ये हमें 12 वोल्ट देता है। तो यहाँ पर हमें
वही 12 वोल्ट देने हैं जो स्टैंड बाय में भी 12 वोल्ट हमें देता हो, स्टैंड बाय रिलीज़ के बाद देता हो वो नहीं, बल्कि सीधा ही हमें 12 वोल्ट दे देता है। उसी जगह से हमें 12 वोल्ट लेने हैं और हमें जो ये डायोड का कैथोड जिस तरफ हमने कनेक्ट किया है उसी तरफ इस इंडक्टर को देना है, डायरेक्ट 12 वोल्ट देना है। अब यहाँ पर हमें पॉजिटिव यहाँ पर मिल गए, हमारे पॉजिटिव 12 वोल्ट, यहाँ पर हमें नेगेटिव मिलेगा, तब जाके ये रिले हमारी ऑन होगी, यानी कि एनओ में जाएगी। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव इस ट्रांजिस्टर के थ्रू हमें मिलेगा, यानी कि ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है और 1815 C1815 इसका नंबर है। तो होगा क्या कि यहाँ से जो नेगेटिव निकलता है वो हमें यहाँ पर डायरेक्ट नहीं देना है, बल्कि इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पर देना है और इसका कलेक्टर इस इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ पर बेज आता है, बेज में हमने यहाँ पर 10K का रजिस्टर लगाया है और यहाँ मैंने लिखा है 12 वोल्ट, मगर कौन से वाले 12 वोल्ट? तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट जो देना है वो स्टैंड बाय ऑन करने के बाद के वोल्टेज, यानी कि स्टैंड बाय ऑन करोगे तब हमें 12 वोल्ट जो मिलता है वही 12 वोल्ट हमें देना है। तो वो हमें कहाँ से मिलता है? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें जो पैनल सप्लाई मिलता है वो पैनल सप्लाई स्टैंड बाय ऑन के बाद या रिलीज़ के बाद हमें 12 वोल्ट उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ से हमें वही 12 वोल्ट लेना होता है जो मैंने यहाँ से लिया है, पीछे की साइड से आप देख सकते हैं। तो वही वोल्टेज हमें यहाँ पर 12 वोल्ट देना है और बीच में 10K का रजिस्टर है और बेज में इसको पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा, यानी कि स्टैंड बाय ऑन होने के बाद ही यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज इसको मिलेगा। जैसे ही एनपीएन ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे तो ये कंडक्ट होगा, यानी कि ये नेगेटिव यहाँ पर चलाएगा और इससे नेगेटिव मिल जाएगा। मगर कब मिलेगा? जब स्टैंड बाय ऑन करोगे तब। अगर स्टैंड बाय पोजीशन में होगा ये, तो यहाँ पर पैनल सप्लाई होगी नहीं, तो यहाँ पर पॉजिटिव सप्लाई होगा नहीं, तो ये कंडक्ट नहीं होगा, जिसके कारण इसको नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो हमारा यहाँ पर नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो हमारा ये बैकलाइट ड्राइवर नहीं जलेगा। तो ये टिकोन बोर्ड से लो या पैनल सप्लाई से लो, यानी कि 12 वोल्ट टिकोन बोर्ड से भी लोगे, यानी कि टिकोन बोर्ड में जो फ्यूज होता है वहाँ से भी 12 वोल्ट ले सकते हैं या LVDS से भी ले सकते हैं। आप किसी भी जगह से स्टैंड बाय ऑन करने के बाद जो 12 वोल्ट मिलते हैं उस 12 वोल्ट को यहाँ देना होता है। तो इस तरीके से ये डिज़ाइन आप बना लोगे तो बड़ी आसानी के साथ आप स्टैंड बाय में रखोगे तो हमारी LED नहीं जलेगी। अगर स्टैंड बाय रिलीज़ करोगे तो ही हमारी LED जलेगी, क्योंकि स्टैंड बाय रिलीज़ करने से हमारा पैनल सप्लाई यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव इसके बेज में मिल जाता है। उसी के कारण ये हमारा कंडक्ट हो जाता है और ये नेगेटिव यहाँ पर चला जाता है और उससे नेगेटिव मिलने से इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये NC में पड़ा होता है स्विच, वो यहाँ से डिसकनेक्ट होके इसी के साथ कनेक्ट हो जाता है और उसको लाइन मिल जाता है, यानी कि न्यूट्रल और लाइन दोनों मिल जाते हैं। उसी के कारण यहाँ आउटपुट हमें ये बोर्ड प्रोवाइड करवा देता है, जिसके कारण ये हमारी LED स्ट्रिप ऑन हो जाती है। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना लोगे तो किसी भी टाइप का बोर्ड होगा आपके पास, LED बल्ब का हो या LED ट्यूब का हो,
जिस भी टाइप का हो, आपको अगर आपके एलईडी टीवी में इंस्टॉल करवाना है और ऑन ऑफ करवाना है, तो ऑन ऑफ करवाने के लिए एक रिले चाहिए, एक डायोड चाहिए और एक 10K का रजिस्टर चाहिए और एक 18-15 ट्रांजिस्टर चाहिए। इन 4 चीज़ों को मिलाकर हम बड़ी आसानी के साथ ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें, आप इसको मान लीजिए हमारा मेन बोर्ड है, जो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट वाला 12 वोल्ट देना है और यहाँ पर हमें स्टैंड बाय ऑन या स्टैंड बाय रिलीज़ वाला 12 वोल्ट देना है और यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल देना है और यहाँ इस रिले के एनो पॉइंट से हमें बैकलाइट ड्राइवर को देना है, यानी कि लाइन को सीधा नहीं देना है, इस रिले के थ्रू देना है ताकि हमारा सही से ऑन ऑफ हो पाए। तो मैंने आपको ऑन ऑफ करके दिखा दिया। आई होप कि ये वीडियो आप, हाँ एक बात और भी बता दूं कि मैंने एलईडी जो मैंने बताई उसका भी वायरिंग कैसे किया है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मैंने कुछ इस तरीके से वायरिंग किया है कि 8 एलईडी 3 वोल्ट, यानी कि एक स्ट्रिप हमारी बन जाती है 24 वोल्ट की, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप और चौथी स्ट्रिप। तो मैंने यहाँ चारों स्ट्रिप को सीरीज़ नहीं किया है क्योंकि ये वाला जो हमारा ड्राइवर है वो हमें सिर्फ और सिर्फ 50 से 65 वोल्ट तक ही हमें ये रिज़ल्ट देता है। उसके ऊपर अगर लोड दोगे तो ये हमारी ब्लिंकिंग करेगी, यानी कि नहीं चलेगी। तो उस हिसाब से मैंने क्या किया है कि मान लीजिए कि ये दोनों एक जोड़ी बनाई है और दूसरी जोड़ी बनाई है। तो किस तरीके से बनाई है कि एक जोड़ी का पॉजिटिव यानी कि नेगेटिव और दूसरी जोड़ी का पॉजिटिव मैंने आपस में जोड़ दिया है और यहाँ से निकलता है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव, यानी कि इन दोनों को सीरीज़ किया है। फिर उसी तरह से इन दोनों को भी सीरीज़ किया है, यानी कि इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव मैंने जोड़ दिया है, इन दोनों को मैंने नहीं जोड़ा है। तो होगा क्या कि इन दोनों को सीरीज़ किया है तो 24 वोल्ट की एक है तो ये हमारी 48 वोल्ट की ये जोड़ी बन जाती है। फिर ये जोड़ी भी हमारी उसी तरीके से 48 वोल्ट की बन जाती है। अब यही जोड़ी को मैंने फिर से पैरेलल सर्किट कर दिया है, यानी कि इसके पॉजिटिव को इसके पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया है, यानी कि यहाँ से आप देखिएगा तो ये हमारा इसके पॉजिटिव के साथ इसका पॉजिटिव मैंने जोड़ दिया है। फिर इसी का नेगेटिव दूसरी दो जोड़ी है उसके नेगेटिव के साथ मैंने जोड़ दिया है, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव। यानी कि पहले हमने क्या बनाया था, सीरीज़ बनाया था, अब मैं बना रहा हूँ पैरेलल, यानी कि सीरीज़ पैरेलल दोनों डिज़ाइन इसमें यूज़ में लिया गया है। तो होगा क्या कि पैरेलल में अगर आप 48 वोल्ट और 48 वोल्ट पैरेलल में करोगे तो हमें यहाँ पर लोड हमारा 48 वोल्ट का ही पड़ेगा। तो यहाँ 48 वोल्ट हमें देना होता है, जो हमें ये बड़ी आसानी के साथ निकाल के देता है। तो यहाँ पर मैंने 2 वायर बना लिए, एक ये वाला और ये वाला। इन दोनों के बीच हमने 48 वोल्ट देना होता है और मैंने इसी तरीके से इसका वायरिंग किया था, अभी मैंने आपको दिखाया वो। तो इस तरीके से आप किसी भी एलईडी टीवी में ये वाला CCF यानी कि एलईडी बल्ब हो या एलईडी ट्यूब का हो, आप किसी भी तरीके का, यानी कि ये बोर्ड भी है आपके पास हो, और अगर हमें किसी बोर्ड में यानी कि एलईडी टीवी में फिट करना हो
तो इसके लोड में अगर ये हमारी बैकलाइट ऑन करवा देता है, डायरेक्टली पहले देख लेना है, तो हमें ये रिले वाला फार्मूला और ट्रांजिस्टर वाला फार्मूला आजमा के हम इसे भी ऑन ऑफ करवा सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपके कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो कुछ आपकी समझ में आया है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और खुश रहिए। शब्बा खैर।